और चलिए अब राशिनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के महा उपायों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बताइए कि क्या खास करना है उन्हें आज। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, गोचर तो ये है कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है। ये जन्माष्टमी के लिए जो शुभ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से सभी राशि के लोग भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की अर्थात मूर्ति की पूजा करें और कपूर से आरती करना ना भूलें। जन्माष्टमी का शुभ मंत्र है आपके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। ये भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मंत्र को जप करके ऋषि मुनि प्रभु के शरण में, सानिध्य में जगह पाते हैं। और जन्माष्टमी होने के कारण माखन, मिश्री, अनार और तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार हो और मथुरा की बात हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी सहयोगी वहां विपनेश मौजूद हैं और हम आपको थोड़ी ही देर में मथुरा लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि वहां कैसी तैयारियां चल रही है। चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में किस तरह का असर वहां की तैयारियों पर पड़ा है, ये सब हम जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। पंडित जी, जो वृषभ राशि के जातक हैं वो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या महा उपाय कर सकते हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण की भी वृषभ राशि है, ये जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण वृषभ राशि में पैदा हुए और भगवान श्री राम कर्क राशि में पैदा हुए। दोनों का संबंध चंद्रमा से है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और कर्क राशि में चंद्रमा मालिक होता है। तो जन्माष्टमी का शुभ उपाय आपके लिए ये है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मोर पंख चढ़ा करके श्रद्धापूर्वक पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवान के विग्रह का अभिषेक करें। और जन्माष्टमी पर आपके लिए जो शुभ मंत्र है वो है ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। जन्माष्टमी का जो शुभ भोग आपको लगाना है प्रभु को वो है रसगुल्ला, पंजीरी, मखाने का। ये सब भोग आप उन्हें निवेदित कर सकते हैं, कपूर से आरती कर सकते हैं, पान का बीड़ा समर्पित कर सकते हैं। इससे सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और सीधे रुख करेंगे मथुरा से हमारी सहयोगी विपनेश का। विपनेश, इस वक्त पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, हर्षोल्लास का माहौल है। किस तरह की तैयारी आप मथुरा में देख रही हैं और कितना असर पड़ा है इस कोरोना काल का मंदिरों की तैयारियों में, और लोगों में किस तरह का जश्न है, उत्साह है इस त्योहार को लेकर? देखिए, कान्हा के जन्म की शुभ घड़ी आ चुकी है और इसी मौके पर न्यूज़ 24 कान्हा की जो नगरी है मथुरा में मौजूद है। और ठीक मेरे पीछे मैं तैयारियां आपको दिखाती हूं कि तस्वीर कितनी बदल चुकी है शुभ घड़ी पर, इस पर्व पर। यह है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुख्य द्वार, श्री कृष्ण जन्म द्वार आप देख रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां पूरी की गई हैं, तैयारियों में कोई कमी नहीं है। खूब साफ सज्जा की गई है, लड़ियां लगाई गई हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। लेकिन एक तस्वीर जो आप नोट करेंगी हर साल की तरह नजर आपको नहीं आ रही है। यहाँ पर जो आप देख रही हैं ये मुख्य द्वार पर भक्तों की बहुत भीड़ हुआ करती थी। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी उन्हीं को संभालते थे, लेकिन आज यहाँ पर भक्त नहीं है, कोई भी भक्त नजर नहीं आ रहा है क्योंकि परमिशन नहीं दी गई कोरोना काल की वजह से। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन इधर मैं कहूँगी कैमरामैन उमेश सिंह से कि वो अपना कैमरा मूव करें और दिखाएं कि तमाम भक्त दूर खड़े हुए हैं और यहीं से जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये पूरा परिसर जो कि यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त हुआ करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। अगर जो भक्त आना भी चाह रहा है तो पुलिसकर्मी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। एलसीडी स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई है क्योंकि यहाँ पर मुख्य जो मंदिर है कृष्ण जन्मभूमि ये तो सज धज के तैयार है क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो लाइटें नहीं चल रही हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम होगी, रात होगी तो यहाँ का भव्य नजारा आप देख पाएंगे और न्यूज़ 24 एक एक तस्वीर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि तमाम दुकानें भी सज धज तक तैयार हैं, लेकिन भक्त नहीं है, खरीदार नहीं है। भक्त भी ये जानते हैं, हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि
खुशी इस बात की है कि कम से कम द्वार के बाहर हम यहाँ पर आशीर्वाद तो ले पा रहे हैं, अपना सिर तो झुका पा रहे हैं। भले ही मंदिर नहीं जा पा रहे, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां ऐसी हैं कि आज हर घर जो है मंदिर की तरह सजेगा, दुल्हन की तरह दिखाई देगा और यहाँ से लाइव टेलीकास्ट होगा। हर घर में बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए गए हैं ताकि श्री कृष्ण के जितने भी भक्त हैं उनको कोई मायूसी ना हो, वो घर बैठे यहाँ पर लड्डू गोपाल के दर्शन कर पाएं और ठीक 12 बजे जिस शुभ घड़ी का इंतजार किया जा रहा है उसमें घर बैठे तमाम भक्त शामिल हो पाएं। तो यहाँ पर मुख्य द्वार पर ही शीश नवाकर आशीर्वाद लेकर तमाम भक्त वापस हो रहे हैं, लेकिन जज्बा उतना ही है, खुशी उतनी ही है, हर्षोल्लास उतना ही है। पूरी जो मथुरा नगरी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर है, लीन है, भजन कीर्तन हो रहे हैं और सज धज कर जो मथुरा नगरी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है। यहाँ पर तमाम भक्त मेरे आसपास नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो पंडित जी, तस्वीरें आपने देखी मथुरा नगरी की, हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, क्या आप भी कुछ जानना चाहते हैं उनसे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत भाग्य है विपनेश का जो इस समय जन्माष्टमी पर वो मथुरा की भूमि पर है। उस जमीन का संसर्ग हो जाना आज अपने आप में सबसे बड़ी किस्मत है और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम मथुरा बिना पहुँचे और कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा हो क्या सकता है। हाँ, कहना यही चाहूँगा विपनेश से कि आज ये पूरा दिन वहाँ बनी रहें और पूरे दिन वहाँ बनी रह करके वहाँ का लाइव अपडेट जो है वो हमारे सभी कार्यक्रमों में बताने की कोशिश करें और जब कृष्ण जन्म मनाया जाए वहाँ पे जन्मभूमि पे तब उसका भी लाइव वहाँ से दिखाने की कोशिश करें, जिससे हमारे लाखों लाख दर्शक देख सकें और अपने आँखों को कृतकृत्य कर सकें। तो बिल्कुल विपनेश, आपके माध्यम से न सिर्फ हम बल्कि न्यूज़ 24 के जो सभी दर्शक हैं वो आज मथुरा नगरी में किस तरह जश्न का माहौल है और तमाम नियमों के साथ किस तरह वहां पर तैयारी की गई है और रात का वहां पर रात में जो वहां कार्यक्रम होगा, जो भव्य दृश्य होगा, वो सब हम आपके माध्यम से देख पाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे। हर तस्वीर दिखाने की मैं आज कोशिश करूंगी। सुबह के वक्त मैं सीधे यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि पहुंची हुई हूँ। देखिए, तस्वीर भले ही बदली है लेकिन कृष्ण की भक्ति में जो भक्त लीन हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है। मैंने तमाम मंदिर यहाँ पर देखे, तमाम जगह मैं गई, दुकानदारों से बात की, मैंने भक्तों से मैंने बात की, तो उन्होंने बस मुझे यही कहा कि ठीक है, कोरोना काल है, हम भी समझ रहे हैं कि बीमारी ज़्यादा ना फैले, तो शासन प्रशासन की तरफ से आदेश है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, मेंटेन करना है। लेकिन जिन भक्तों को पास मिला है यहाँ पर पुलिस की तरफ से, जिनको परमिशन मिली है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है, बिना पास के आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते इस परिसर में, क्योंकि जब हमने मथुरा नगरी में कदम रखा तो हम भी कृष्ण भक्ति में सराबोर हो गए, लीन हो गए। लेकिन जगह जगह पर बैरिकेड लगे हुए हैं पुलिस के, वहां पर हमें आई कार्ड दिखाना पड़ा, जो हमारा पास बना हुआ है वो दिखाना पड़ा, उसके बाद हमें एंट्री मिली है। तब जाकर हमारा नसीब है, हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण की नगरी में मौजूद हैं। और चलिए राशियों में बढ़ते आगे। पंडित जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महामंत्र? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज विधिवत भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप अपने मन में ध्यान करिए, जो स्वरूप आसानी से आपको ध्यान हो। बाल स्वरूप, युवावस्था का स्वरूप या कुमारावस्था का स्वरूप, बांसुरी बजाते हुए, राधा के साथ नृत्य करते हुए, यशोदा मैया के साथ खेलते हुए, जो भी आपको छवि मन में बनाने को आती है वो बनाइए और उन्हें आवाहन करिए कि हे कन्हैया, आज आप यहाँ आइए और मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। और आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत सब बढ़िया से पूजा करने के बाद पान का एक बीड़ा, उसमें लौंग की कली चुभो करके जरूर अर्पित कीजिए और कपूर से नंदलाल की आरती कीजिए। आज आपके लिए जो परम पवित्र मंत्र है वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। केवल कृष्णाय नमः मत कहना, ओम क्लीम कृष्णाय नमः कहना। क्लीम जो है ये काम बीज है, कामना परक है। जब क्लीम लगाओगे कृष्णा के साथ तो कृष्ण का आकर्षण होगा आपके आत्मा के सानिध्य में, इससे आप बहुत अच्छा महसूस करोगे।
जन्माष्टमी के लिए आज आपको पंचमेवा, खोया, काजू, केला, पंजीरी, हलवे का भोग भी लगाना चाहिए और चांदी के गिलास में पानी रख करके गुलाब जल से उसको सुवासित करके भगवान के आचमन के लिए जल भी रखना चाहिए और दोनों हाथों में पुष्प और तुलसी के पत्ते लेकर के मंत्र पुष्पांजलि भी अर्पित करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।